हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जीटेक पॉली पर। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपना, एंड उस चैप्टर में जिन्होंने भी उस चैप्टर की क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम से, तो आप जा कर के 4 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है हमारा पहला चैप्टर। आप चारों लेक्चर को देख सकते हैं। वहाँ से इंटीग्रल के जितने भी स्टार्टिंग वाले बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एंड चैप्टर नंबर 1 के सभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया गया है। तो आप उसको देख करके जब इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आई होप सो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसलिए पहले चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लें आप सभी, उसके बाद इस चैप्टर की क्लास को ज्वाइन करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो प्रतिस्थापन से मतलब हो गया प्रतिस्थान पर, एक तरह से, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, प्रतिस्थान पर। डेट मीन्स क्या हो गया कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल के स्थान पर कोई दूसरा वेरिएबल रखेंगे। प्रतिस्थापन मतलब होता है रिप्लेस कर देना, ठीक है। एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के द्वारा रिप्लेस कर देना। अगर सीधे से शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को यानी एक जो हमारा चर होता है, चर, उसको कुछ और मान लेंगे, कोई दूसरा चर मान लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल को कोई दूसरा वेरिएबल मान के क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस किस तरह के वेरिएबल होंगे और कैसे पहचानेंगे हम, इस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे दोस्तों, उसमें हमें कोई फंक्शन दिया जाता था, f(x) कोई फंक्शन दिया जाता था, और ये f(x) जो फंक्शन होता था हमारा, ये कुछ भी हो सकता था। जैसे sin x हो सकता था, या फिर cos x हो सकता था, यहाँ पर हमारा log x हो सकता था, e⁻x हो सकता था, है ना, x⁻n हो सकता था। तो इस तरह के कोई फंक्शन हुआ करते थे f(x). कब, जब हमने चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट किया था और इनके सबके फॉर्मूले हमने देखे थे, तो उस केस में हमें पता है कि क्या होता था, डायरेक्ट फंक्शन दिया जाता था। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों इस मेथड से, अब यहाँ पर ये जो x लिखा रहता था क्वेश्चन में, अब ये x ना हो करके इस x के अलावा एक्स्ट्रा फंक्शन दिया जाएगा। कुछ क्या एक्स्ट्रा फंक्शन दिया जाएगा, तो मैं पहले फर्स्ट लिखता हूँ, देखो किस तरह का दे सकता है आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यदि f जहाँ x है वहाँ x के अलावा कुछ और दे देगा, डेट मीन्स ax प्लस b लिख दिया मैंने, या फिर ax माइनस b लिख दिया मैंने, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, कि यदि f ax प्लस या माइनस b हो तो इस केस में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। यानी अगर मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊं आपको, तो जैसे यहाँ पर f(x) बराबर sin x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर फंक्शन आपका sin x के प्लेस पे ax प्लस b दे सकता है आपको, या ax माइनस b दे सकता है। जहाँ केवल x होता था वहाँ x के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है। तो याद रखिएगा, जो आपको पहले चैप्टर में फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, उन फॉर्मूलों के जो फंक्शंस हुआ करते थे, उन फंक्शंस में x के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ आपकी समझदारी के लिए नोट में, क्या, यदि फॉर्मूले वाले फंक्शन में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, यदि फॉर्मूले वाले फंक्शन में, फंक्शन मतलब होता है फलन में, ठीक है, यदि फॉर्मूले वाले फंक्शन में x के स्थान पर एक्स्ट्रा फंक्शन या एक्स्ट्रा टर्म यूज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा टर्म दिया हो तो उसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता आपके सामने कि मुझे भाइयों और बहनों सभी दोस्तों कि आप sin ax प्लस b इसका इंटीग्रल करके दिखाइए,
हालांकि मैंने इसका तो आपको बता भी रखा है, बिना सब्सटीट्यूशन के डायरेक्ट हमें करना हो तो क्या करेंगे, साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस हो जाएगा, एंड एक्स का जो भी गुणांक दिया जाता है, कोफिशिएंट दिया जाता है, उससे हम भाग कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी डायरेक्ट करने की। बट अब हम इसे सिस्टेमिक तरीके से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा साइन एक्स होता था, अब वो साइन एक्स ना होके एक्स के अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा लिखा हो तो हम इस पूरे फंक्शन को टी मान लेते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल मान लिया जाता है। तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, इसमें एक वेरिएबल के स्थान पर दूसरा वेरिएबल मान लिया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी? जो मैंने 2 नोट पॉइंट लिखे हैं आप सबके सामने, ये दोनों नोट पॉइंट आप सभी को समझ आ रहे हैं? देख लीजिए एक बारी। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहे हैं आपको? तो मैंने क्या लिखा है, यदि फॉर्मूले वाले जो फंक्शन होते थे हमारे, उनमें x के स्थान पर एक्स्ट्रा टर्म दिया गया हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है x के अलावा कुछ, तो समझ लीजिए कि हमें कौन सा ये वाला मेथड अपना यूज करना है। और इस मेथड में हम एक वेरिएबल की जगह कोई दूसरा वेरिएबल मानते हैं। दूसरा वेरिएबल आप t मान सकते हैं, बस ज़्यादातर हम t ही मानते हैं, बाकी आप कुछ और भी मान लीजिएगा, जरूरी नहीं है t ही माने, बट सभी बुकों में t दे रखा तो आप भी t मानेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में, एग्जाम्पल्स बुक के समझने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको t मानेंगे। अब रूल समझिएगा, इसका रूल क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारे पास था दोस्तों, साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, हमें इसको सॉल्व करना है। हालांकि डायरेक्ट हम कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से, बट हम इस मेथड से करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वाले को x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन होता है उसको t मान लेते हैं। किसे t मानते हैं, तो x के अलावा जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है उसे t मानते हैं, एक्स्ट्रा टर्म को t मानते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, ये चीज भी यहाँ लिख दें, कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक्स्ट्रा टर्म को t मानते हैं। ठीक है, इस केस में जब ये पहला टाइप चल रहा है, अभी ये फर्स्ट टाइप देख रहे हैं हम, इसके 2-3 टाइप आएंगे। तो पहला टाइप है, इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो क्या एक्स्ट्रा टर्म को t मानते हैं। एक्स्ट्रा टर्म ये वाला था तो इसको t मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा माना, इंग्लिश में आप लेट लिख सकते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू t मान लिया। इतना समझ आ रहा है? t मानने के जस्ट बाद हम दोनों साइड का डिफरेंशियल करते हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल का मतलब होता है दोस्तों d अपॉन डी एक्स, यही तो होता है। तो हम दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा देंगे। तो इस साइड में भी d अपॉन डी एक्स लिख दीजिए, d अपॉन डी एक्स लिख दिया किसके साथ, ax प्लस बी के साथ। इस साइड भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसके साथ, t के साथ। सभी समझ पा रहे हैं? तो इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट में इसके नीचे लिख लीजिएगा, शायद आपको ना दिखाई दे इसलिए मैंने इधर लिख दिया था, हटाता हूं यहां से मैं। अब क्या करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे सॉल्व, तो a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाता है, प्लस जहां x ना हो उसका 0 हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया ये dt अपॉन डी एक्स। क्लियर दोस्तों, इस dx को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ तो a आ गया, 1 का मल्टीप्लाई किया a आ गया, इस dx को इधर ले जाते हैं तो a dx इक्वल टू dt आ गया। अब जब हम आगे करेंगे तो इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट किया करेंगे कि हमें ax का पता केवल a आएगा, इसका 0 हो जाएगा, t की जगह dt लिख देंगे और x वाले के साथ dx लिख दिया करेंगे हर बार इस साइड ले जाके। ठीक है, डायरेक्टली। तो a इंटू डी एक्स, हमें जो वैल्यू चाहिए केवल dx की चाहिए, तो हम यहाँ से दोस्तों dx निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा dt अपॉन a, क्या आएगा dt अपॉन a। ये समझ आ रहा है, dx की वैल्यू और जो माना है उसकी वैल्यू, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ax प्लस बी बराबर t और dx बराबर dt अपॉन a आ गया निकल के। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? ये रूल था। तो ये नोट पॉइंट का आप प्लीज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर सॉल्व करने वाला हूँ अब इसको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से आगे, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक,
इसको मिटाने के बाद अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या सॉल्व करते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इनको रिप्लेस करना, यहाँ रखना है इसको। तो जो हमने माना है एक तो उसे रखते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके प्लेस पर टी रख देंगे, टी माना था तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी हो जाएगा ये, इनटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई है लास्ट में, डी टी अपॉन ए। तो डी टी अपॉन ए हो गया, ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे इसको, ए को बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन ए बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ साइन टी इंटू डी टी। समझ आ रहा है सभी को। तो यहाँ 1 अपॉन ए है, साइन का होता माइनस कॉस, तो माइनस में कॉस टी हो गया, ब्रैकेट में लिखा है हमने इसलिए, प्लस में सी ऐड कर देंगे, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर आ गया तो 1 अपॉन ए इंटू कॉस, और टी आपने जिस चीज़ को टी माना था उस टी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इसको माना ए एक्स प्लस बी को, तो टी की जगह पे हम पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी। समझ आ रहा है, प्लस में सी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो आपका ओवरऑल आंसर ये आ गया। ठीक है, यही मैं कह रहा था आपसे, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस में कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, एक्स का जो गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं। समझ आ रहा है ना आप सभी को। तो यही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। तो ये पहले टाइप का था जिसमें जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एक्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा हो तो उस एक्स्ट्रा टर्म को हम टी मान लेते हैं। टी मानने के तुरंत बाद अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ का अवकलन करके dx का मान निकाल लेते हैं। तो dx का मान और जिसको t माना है इन दोनों को उठा के फंक्शन में रख देते हैं और समाकलन सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। लास्ट में आंसर t के पदों में आता है और t जिसको माना था उसको t की जगह पर रख करके फाइनल आंसर हमारा आ जाता है। तो समझ आ गया दोस्तों। ये तो पहले टाइप के क्वेश्चन इस तरह के थे जब सिंगल फंक्शन दे रखा हो, अकेला फंक्शन, और उसमें जो फॉर्मूला होता है उसकी जगह पे कुछ और लिखा हो। जैसे एक और क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं इसी में हम, आप खुद करके बताइएगा, हटा दें इसे, आप खुद बताइएगा मुझे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिखा मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x + 4, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और आपसे कह दिया मुझे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाइए। आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, बट यहाँ x के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा टर्म लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा टर्म को t मान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो हमें e की पावर x पता है, फॉर्मूला होता है, तो x के अलावा एक्स्ट्रा लिखा है तो कह देंगे सब्स्टिट्यूशन से होगा, ये देखते ही बोल देंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन ये वाला पूरे को t मान लीजिए, यहाँ लिख देंगे हम क्या, माना 3x + 4 = t। ठीक है, इसे मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो 3 आएगा, इसका 4 का तो 0 हो गया। ठीक है, तो इधर x वाले की तरफ dx लगा देना, t वाले की तरफ dt लगा देना। ये आपको पता है, ऑलरेडी पीछे बताया था कैसे आता है, इधर का dx इधर चला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना आपको इस तरह से 2 लाइन में। अब यहाँ से हमें dx निकालना था तो 3 को इस साइड ले जाइए, तो dx क्या आ जाएगा, dt/3। समझ आ रहा है, तो dx की वैल्यू आ गई, और जिसको t माना है इन दोनों को उठा के क्वेश्चन की जगह पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो e की वैल्यू, e की पावर में ये वाला t रख देंगे तो t हो गया, dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt/3 को दोस्तों बाहर ले लेंगे तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ e की पावर t इंटू dt। ये t है और ये भी t है, तो t फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर सकते हैं हम, तो 1/3 आप सभी जानते हैं e की पावर t का e की पावर t ही होगा इंटीग्रल, तो e की पावर t लिख दिया, प्लस में c जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 इंटू ई की पावर t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था, तो 3x + 4, प्लस में c ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारा e की पावर 3x + 4/3 प्लस में c। और हम जो डायरेक्ट करते थे उसमें भी यही आता था, मैंने बताया था e की पावर पर जो भी होता है उसी का इंटीग्रल हो या डिफरेंशियल सेम रहता है, और इसमें क्या करेंगे, x का जो गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं। पीछे वाले चैप्टर में डायरेक्ट भी बताया था, बट एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूशन से इस तरह से करना है, इसको समझ आ गया। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे बहुत ईजिली। ठीक है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में दूसरा टाइप कैसा होगा। एक तो सिंगल फंक्शन वाला टाइप इस तरह का कर ही लेंगे आप, जिसमें एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हो। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन का दूसरा टाइप क्या है। पहले एक बार सब टाइप्स को समझा देते हैं एंड फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इसे रफ कर दें,
चलिए रफ करते हैं इसको। थोड़ी सी शायद आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज आज जो मैथ की क्लास है दोपहर में ना लेके नाइट में ले रहा हूँ मैं, किसी रीजन से दोपहर में टाइम नहीं मिला था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको विजिबिलिटी में। अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो तो प्लीज़ करके आप बता देंगे, आपको दोबारा से भी क्लास ले लूँगा इसे, ठीक है। अभी एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा इसी तरह से। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं इसमें। दूसरे टाइप किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो इस तरह के आएंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह लिखा होगा या फिर इस तरह लिखा होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है के रूप के समाकलन के रूप में। अगर इस रूप में दे रखा हो तो कैसे करेंगे। यहाँ डैश फंक्शन से मतलब क्या दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में भी बताया था, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स। क्लियर। तो ये किस तरह के क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन दिया है और दूसरा उसके साथ उसी का डिफरेंशियल दे रखा है। यहाँ एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स दिया है। एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स का अवकलन होता है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में जब दो दो फंक्शन दे रखे हों, डेट मीन्स क्या हो गया कि एक फंक्शन का डिफरेंशियल दे रखा हो आपको उसी क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करते हैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्नों मतलब होता है बच्चों क्वेश्चंस में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी परेशान ना हो, समझते रहें, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है, एग्जाम में नहीं लिख के आनी आपको, मैं समझाने के लिए, आपको इजी करने के लिए आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार के क्वेश्चंस में फंक्शन का डिफरेंशियल कहते हैं दोस्तों अवकलन को। इस प्रकार के क्वेश्चंस में फंक्शन का डिफरेंशियल दिया होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या लिखेंगे हम इसमें हम जिस फंक्शन का डिफरेंशियल दिया होता है उसको टी मानते हैं। इसमें जिस फंक्शन का डिफरेंशियल दिया होता है उसे टी मानते हैं, ठीक है। तो इसमें किसको टी मानेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये डिफरेंशियल दिया है किसका, एफ एक्स का, तो एफ एक्स को टी मानेंगे। इसमें और इस दोनों क्वेश्चन में हम किसको टी मानेंगे, मान लेंगे हम कि किसको, एफ एक्स को टी। हमने मान लिया एफ एक्स बराबर टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टी मानने के तुरंत बाद डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ एक्स का अवकलन होता है दोस्तों एफ डैश एक्स, एक्स वाले के साथ डी एक्स लगा दीजिएगा और टी के साथ डी टी लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये इधर के अपॉन में जो डी एक्स आता है वो इस साइड पहुंच जाता है। तो क्या क्या मिल गया हमें, एफ एक्स बराबर टी मिल गया और एफ डैश एक्स डी एक्स का मान क्या मिल गया, डी टी मिल गया, ठीक है। इन दोनों को क्वेश्चन में ऊपर हम पुट कर सकते हैं। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को करें तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है, डी टी है, तो ऊपर तो डी टी हो गया, अपॉन नीचे एफ एक्स को टी माना है तो अपॉन टी हो गया। अब आप सभी को पता है डी टी को मैं अगर इधर लिख दूं यहाँ पर डी टी को, तो ऊपर यहाँ 1 बचेगा, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी हो गया। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल लॉग एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी का लॉग टी हो गया। प्लस में सी ऐड कर देंगे, टी की जगह टी का मान रख दीजिएगा, तो लॉग और क्या आ जाएगा इसका आंसर, एफ एक्स, लॉग एफ एक्स इसका आंसर आ गया, प्लस में सी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं ना आप, इसका आंसर हो गया। और वहीं अगर हमें ये वाला क्वेश्चन करना होता, ये वाला, तो हम क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स को टी माना है, टी रख दिया, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आया है, इसको डी टी कह दिया। अब टी की पावर 1 का डिफरेंस इंटीग्रल क्या होता है, 2 पावर हो जाती है, अपॉन 2 हो गया, समझ पा रहे हैं। प्लस में सी ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की जगह क्या रखेंगे, एफ एक्स, तो यहाँ से हो गया एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी।
ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। ध्यान रखिएगा बस कि इसमें एक फंक्शन का डिफरेंशियल दिया जाता है, कैसे पहचानेंगे डिफरेंशियल दिया गया है, तो आपको कुछ ऐसा देखना है, वो दिखाई दे जाएगा आपको क्वेश्चन में। आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटाएं इसको हटाते हैं। देखिए चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, और नीचे लिख दिया 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जब भी अपॉन में दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, एंड इसी की पावर एक्स का भी ई की पावर एक्स होगा। बट इसमें ध्यान आपको क्या रखना है दोस्तों, कि जब भी ऊपर नीचे दोनों जगह फंक्शन दे रखे हैं तो हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर दिया होता है। ऑलवेज टाइम ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इसके साथ में dx लगा हुआ है ऊपर वाले के साथ में, ये dx ऊपर वाले के साथ होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा नीचे वाले को t मानना। आप ऐसे अपॉन वाले केस में, तो अगर हम नीचे वाले पूरे फंक्शन को t मान लेंगे, तो यहाँ से मैंने लिख दिया माना क्या 1 प्लस ई की पावर x बराबर t। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, आप सभी जानते हैं। e की पावर x का सेम रहता है, e की पावर x। क्लियर, डिफरेंशियल हो गया इसका। x वाले के साथ इस साइड को dx लगाते हैं और t के साथ dt लगा देंगे। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ से क्या आ गया, e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर आ गया dt। ठीक है, समझ आ रहा है? हमें केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो dx निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये dt नीचे आ गया e की पावर x, तो dx का मान निकल गया, और इधर जिसको t माना है वो यहाँ लिखा हुआ है। दोनों का मान क्वेश्चन में रख देंगे यहाँ से। तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ऊपर e की पावर x है अपॉन ये वाला पूरा t माना हमने, dx की जगह क्या रखेंगे, dt अपॉन e की पावर x। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ऊपर 1 बचा, नीचे t बचा इंटू dt। आप इसको dt अपॉन ई की पावर x ना लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, e की पावर x dx बराबर dt, e की पावर x dx बराबर dt रख देते, बस नीचे t आता है। एक ही मतलब है, कैसे भी कर लीजिएगा। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t होता है, प्लस में c ऐड करेंगे, t जिसको माना है t की जगह t का मान रख देंगे, तो log 1 प्लस ई की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया इसका आंसर? इजी था काफी। क्लियर हुआ दोस्तों ये? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन ठीक ठाक है थोड़ा सा। यस, समथिंग 2 क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, बस 2 ही टाइप थे मेनली, एक टाइप और आएगा, 3 टाइप में आपका खत्म हो जाएगा सब्सटीट्यूशन। तो पहले इसके 2 एग्जाम्पल और करा दें, फिर तीसरा टाइप देखेंगे एक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हटाएं इसे। चलिए क्वेश्चन दे रखा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है ये? अब इसमें किसका डिफरेंशियल दिया, तो हमें पता है log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, हमें पता है अच्छे से। तो हम log x आ रहा है, तो इस log x के साथ अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा है तो पूरे को t मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर माना, क्या माना हमने, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t मान लिया। t मानने के तुरंत बाद अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब 1 का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल हो गया, साथ में dx लगाएंगे, t के साथ में dt। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था इधर dt अपॉन dx आता है, dx को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आ गया निकल के, इक्वल टू dt। हमें केवल dx निकालना है, तो dx बराबर हो जाएगा dt, ये x इधर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इधर इंटू में, तो x इंटू dt। dx की वैल्यू निकल गई, इधर t मान लिए हम इसे। अब दोनों की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में रख देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ, इस ब्रैकेट के अंदर क्या मान लें, t माना था, t रख देंगे, तो t का स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पर x है, x लिख दिया, dx की वैल्यू क्या है, x इंटू dt है, तो यहाँ x और x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी बच गया। इसका क्या हो जाएगा, एक जोड़ देते हैं, तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c हो गया।
टी की जगह टी का मान रख देंगे तो क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब कर दिया अपॉन 3 प्लस में सी ऐड कर दिया। दिस इज योर आंसर। आंसर हो गया ये। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक तीसरा टाइप और देख लेंगे। ठीक है, हटाएं दोस्तों, इसे हटा दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। चैप्टर ये बहुत ज़्यादा आसान है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है e की पावर 10 इनवर्स x। क्वेश्चन क्या है? e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है, इंटू डी एक्स। इसमें किसका डिफरेंशियल दे रखा है? पहली चीज़ तो हम ऐसे पहचान लेंगे कि e की पावर में हमेशा x होना चाहिए, बट यहाँ एक्स्ट्रा फंक्शन दे दिया 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x को t मानेंगे। पहले टाइप से पहचान लिया। दूसरा टाइप ये हो गया कि 10 इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हर हाल में हमें पता चल गया कि 10 इनवर्स x को ही t मानना है। ठीक है, क्यों मानना है t? पहला रीजन क्या हो गया कि e की पावर x होता है, लेकिन x के अलावा एक्स्ट्रा टर्म दे रखा है, तो एक्स्ट्रा टर्म को t मान लेंगे। पहली पहचान बताई थी आपको। दूसरी पहचान बताई थी जिसका डिफरेंशियल दिया हो उसको t मानते हैं। डिफरेंशियल 10 इनवर्स x का दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको t मान लेंगे। तो बिल्कुल जी, यहाँ लिख दीजिए, माना हमने कि 10 इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया। क्लियर इतना? अब यहाँ से दोनों तरफ का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 10 इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर dx लगा देंगे, इसके साथ इधर dt लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? अगर केवल dx निकालना है तो इसको इस साइड ले जाइए, इस ब्रैकेट को इस साइड, तो dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इस dx का मान और इस 10 इनवर्स x को t, इन दोनों को यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन में। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 10 इनवर्स x की जगह t रख देंगे तो t हो गया। अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, e की पावर t इंटू डी टी बच गया। ठीक है, e की पावर t का इंटीग्रल सेम रहता है, प्लस में c ऐड कर दीजिए। t किसको माना है आपने? 10 इनवर्स x को, तो 10 इनवर्स x प्लस में c। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, घर से करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन लिख दें क्वेश्चन आपके लिए, करके देखना प्लीज़ और कमेंट करके बताना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए, फिर एक लास्ट टॉपिक और समझा देंगे इस चैप्टर का। फिर चैप्टर के 3 टाइप थे, तीनों टाइप आपके कवर हो जाएंगे। बुक में हो सकता है 4 या 5 टाइप दे रखे हों, लेकिन सबका मतलब वही है जो मैंने आपको 3 टाइप में समझा दिया है। आप क्वेश्चन करके देखना, एक भी नहीं बचेगा आपका। एक टाइप और है, उससे पहले एक क्वेश्चन आप घर से करने के लिए लिख लीजिए। इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू 10 इनवर्स x की पावर m नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हिंट दे दे रहा हूँ आपको इसमें। हिंट क्या है इसके? ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है पूरे को t मान लेना, पूरे को t मान लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाले को करके देखिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। चलिए अब तीसरा टाइप समझते हैं। तीसरा टाइप, अब तीसरा टाइप देखते हैं अपने क्वेश्चन का। तीसरा टाइप किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा? ठीक है, तो तीसरे टाइप में क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी, यहाँ प्लस भी हो सकता है मेरे दोस्त, माइनस भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसकी कुछ पावर दे रखी होगी, सपोज 1 अपॉन m दे दिया। ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस। ठीक है, यहाँ चलिए मैं केवल प्लस ले लेता हूँ अभी के लिए, आपको समझाने के लिए। बीच में यहाँ क्या लगा होगा आपका? या तो प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। दूसरा जो बेस इसका था सेम, इसका बेस भी यही रहेगा, ax प्लस बी। बेस दोनों का सेम होगा, पावर दोनों की डिफरेंट होगी 1 अपॉन के पदों में। यहाँ 1 अपॉन m था, यहाँ 1 अपॉन n है। इंटू डी एक्स अगर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए आप इसका इंटीग्रल कीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रल का साइन हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के रूप, ऐसे लिख देते हैं। इस तरह का फंक्शन आएगा, यहाँ लिख देंगे के रूप, के रूप का। इसके रूप का अगर इंटीग्रल दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। ध्यान से देखिए, इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन का बेस दोनों का सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा पावर्स 1 अपॉन में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? m और n, किसको? m एंड n के एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं। m एंड n का एलसीएम लेते हैं
लेते हैं। माना ये एलसीएम क्या आ गया आपका, सपोज ये एलसीएम पी आ गया, क्या आ गया, मान लिया कि हमने एलसीएम लिया और पी आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिखा हुआ है ये ax प्लस बी, इसके बराबर हम किसे मान लेंगे दोस्तों, इसके बराबर टी की पावर पी मान लेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, टी की पावर पी मान लेंगे। किसके बराबर, ये जो दिया था इसके बराबर, इसके बराबर क्या कर देंगे, टी की पावर पी मान लेंगे और टी की पावर पी मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीछे के रूल के अकॉर्डिंग। फिर से बता रहे हैं क्या, यहाँ और यहाँ का बेस सेम होगा, यहाँ पावर्स 1 में दे रखे होंगे, तो इसका और इसका दोनों नंबर का एलसीएम लेना और टी की पावर में उसी एलसीएम की घात रख देना, इसको मान लेना आप। ठीक है, करके दिखाते हैं इस पर एक एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हटा दें, देखिए लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें मैंने लिख दिया, सपोज ये क्वेश्चन आपके लिए इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एंड प्लस में 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों बेस सेम है, पावर 1 में था, ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। अगर मैं कह दूं 2 का और 3 का दोस्तों एलसीएम लेना है तो कितना आता है, 6 आता है। छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो उन दोनों 6 आएगा, तो एलसीएम 6 आएगा, मतलब टी की पावर 6 मानना है हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे हमने मान लिया, माना 1 प्लस एक्स जो भी बेस होता है इसके बराबर टी की पावर 6 मान लिया। समझ पा रहे हैं सभी। अब इसके बाद क्या करते हैं, मानने के बाद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 का तो 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, एक्स वाले के साथ dx लगाते हैं, इस 6 को क्या करते हैं, डिफरेंशियल में पावर आगे लाते हैं, 6 पावर आगे आएगी, 1 कम कर देंगे, 5 बच गया, इधर dt लिखेंगे t वाले के साथ। क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को समझ आया दोस्तों। अब यहाँ तो केवल dx है, 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो dx की वैल्यू आ गई 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू dt, dx की वैल्यू को एंड 1 प्लस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन में। चलिए रखते हैं क्वेश्चन में, तो हमने क्वेश्चन में रखा इंटीग्रल ऑफ dx की जगह पर क्या आएगा, 6 इंटू टी की पावर 5, 6 इंटू टी की पावर 5 dt अपॉन इसकी जगह पर टी की पावर 6 आएगा, टी की पावर 6, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, प्लस यहाँ भी टी की पावर 6 आएगा, 1 प्लस एक्स की जगह पर पावर कितनी है, 1/3 है। समझ आ रहा है सभी दोस्तों को, सभी को समझ आ रहा है। पावर की गुणा करेंगे तो 3 दूनी ये 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, तो यहाँ ऊपर 6 को तो बाहर ले लीजिए, टी की पावर 5 अपॉन यहाँ टी की पावर 3 बचेगा, एंड यहाँ पर 3 से 2 बार कटेगा, टी की पावर 2 बचेगा, डी टी को यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, नीचे से अधिकतम पावर कॉमन लेंगे हम, तो जब कॉमन लेंगे यहाँ से अधिकतम पावर तो कितना आएगा, ये ऊपर तो टी की पावर 5 है, नीचे से कितना कॉमन आएगा, टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो t प्लस 1 बचेगा इंटू डी टी बच गया। सभी को समझ आ रहा है इतना। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इससे ये कितना t की पावर 3 टाइम कट जाएगा, तो 6 यहाँ कट गया, t की पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। यहाँ से आगे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो इसमें +1 -1 कर दीजिए, +1 -1 से क्या होगा, t की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, इजी हो जाएगा। दूसरा भाग करके भी कर सकते हैं आप, डिवाइड करके भी। चलिए हम +1 -1 करके कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया था। इधर का मिटाने के बाद इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो 6 है, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 3 में मैंने क्या किया, +1 कर दिया, -1 कर दिया, नीचे t प्लस 1 है, इधर dt, एक ब्रैकेट में कर लीजिए +1 वाले पार्ट को, 6 आ गया, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी, अलग कर दिया, माइनस में 6 का अंदर गुणा होगा तो यहाँ भी 6 लगाएंगे, 1 अपॉन टी प्लस 1, इसको अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अगर मैं इस पर पावर 3 लगा दूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी t इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1, ठीक है, इंटू डी टी, -6 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। यहाँ तक समझ आया। ये वाला ब्रैकेट सेम है, कट गया t प्लस 1 से t प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 बाहर है, इंटीग्रल कर देते हैं
टी की घात 2 का हो जाएगा टी की घात 3/3 प्लस 1 का हो जाएगा टी और टी का हो जाएगा t²/2। क्लियर हुआ? माइनस 6 1/t का log t होता है तो 1/t+1 का log t+1 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ये? एंड इसमें क्या करेंगे, प्लस सी हम ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। सी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इक्वल के साइन लगा लीजिएगा। ठीक है, एक लाइन और बची है बस। इस 6 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, अंदर मल्टीप्लाई, उसके बाद टी की वैल्यू रखूंगा, तो अभी आपको पता है पीछे हमने क्या किया था कि x जो हमारा 1 + x था, इसको t की पावर 6 माना था। इस 6 को इधर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा इधर जाके, तो t की जगह पर जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ 1 + x की पावर 1/6 रख देंगे। यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, सब जगह रख देंगे। 6 का अंदर गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जगह कम है, आप कर लीजिएगा। जहाँ t लिखा है वहाँ पर कितना रखेंगे, 1 + x की पावर 1/6। जब आप यहाँ पर 1/6 रखेंगे, 3 से 2 बार कटेगा तो 1/2 पावर आ जाएगा यहाँ पर इस जगह। ठीक है, यहाँ पर सीधे 1/6 पावर रहेगा, यहाँ पर 1/3 पावर बचेगा, यहाँ पर 1/6 पावर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आगे आप कर लेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मानना वाला। ठीक है, कैसे मानते हैं। अब ये कोई भी चैप्टर होता है मैथ का तो प्रैक्टिस से ही हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस बचे हुए हैं, तो पहले हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ प्रैक्टिस, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, या हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 1.5 या 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट करा देंगे पूरा ही चैप्टर। ठीक है, तो या फिर 2 छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे 1 घंटे के, एक में एग्जाम्पल करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दूसरे में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ के देखिएगा। थोड़ा सा अगर लाइट वाइट की दिक्कत हुई हो आपको तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा प्लीज़। एंड कल की जो क्लास आएगी आपकी बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ आएगी। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।